क्या होगा अगर किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी जिंदगी आपके साथ सिर्फ 1 साल की है? क्या होगा अगर वट पूर्णिमा की रात उसके जीवन का आखिरी दिन हो? और क्या होगा अगर उस रात आपको उसे बचाने के लिए किस्मत से लड़ना पड़े? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। ये विश्वास, प्रेम, त्याग और वट पूर्णिमा के चमत्कार की ऐसी कथा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय वट सावित्री माता। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां हर गुजरता दिन एक इंसान को मौत के करीब ले जा रहा था और उसे इसका पता भी नहीं था। पुणे शहर, बारिश का मौसम, सड़कों पर भागती हुई जिंदगी और उसी शहर में रहती थी राधा, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बेहद समझदार। राधा को अंधविश्वास पर कभी भरोसा नहीं था। वो हमेशा तर्क और मेहनत में विश्वास करती थी। एक दिन अपनी मां के कहने पर वो एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में गई, सिर्फ मां की खुशी के लिए। संत ने जैसे ही राधा को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर बोले, बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत प्रेम लिखा है। राधा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल संत ने जो कहा उससे उसका दिल कांप उठा। जिस व्यक्ति से तुम विवाह करोगी, वट पूर्णिमा के दिन उसका जीवन संकट में होगा। आश्रम में सन्नाटा छा गया। राधा हंस पड़ी। उसे ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसे नहीं पता था आज किस्मत ने उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया था। कुछ महीने बाद एक बरसाती शाम, राधा की कार अचानक बीच सड़क में बंद हो गई। चारों तरफ बारिश, कोई मदद नहीं। तभी एक युवक बाइक रोककर उसके पास आया। मदद कर दूं? राधा ने पहली बार उसे देखा। उसका नाम था कुणाल। चेहरे पर मुस्कान, दिल में सादगी और आंखों में ईमानदारी। उसने कार ठीक कर दी। बस इतनी सी मुलाकात थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात फिर हुई, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। जीवन खूबसूरत था। हर दिन नई खुशियां, नई यादें, नए सपने। लेकिन राधा के दिल में एक डर हमेशा जिंदा था। वही भविष्यवाणी जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। वो हर साल कैलेंडर देखती, तारीखें गिनती और सोचती, अगर ये सच हुआ तो। लेकिन फिर खुद को समझा लेती, ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर कुणाल को इस भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे शादी को 1 साल पूरा होने लगा और संयोग देखिए, वो समय वट पूर्णिमा के आसपास ही था। अब राधा का डर बढ़ने लगा। रातों की नींद गायब हो गई। उसे बार बार एक ही सपना आता, कुणाल कहीं दूर जा रहा है और वो उसे रोक नहीं पा रही। हर सुबह उसका दिल और बेचैन हो जाता, लेकिन उसने ये बात कुणाल से छुपा कर रखी, क्योंकि वह उसे डराना नहीं चाहती थी। आखिर वो दिन आ गया, वट पूर्णिमा। सुबह सुबह राधा ने स्नान किया, नई साड़ी पहनी, वट वृक्ष की पूजा की, व्रत रखा, प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके होंठों पर सिर्फ एक ही बात थी, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना। पूजा खत्म हुई, लेकिन उसका दिल अब भी घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही हो। शाम के करीब 5 बजे कुणाल का फोन आया, राधा, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए लोनावला जाना पड़ेगा। राधा का दिल धड़क उठा। आज मत जाओ, बस 2 घंटे का काम है, कृपया मत जाओ। कुणाल हंस पड़ा,
तुम बेवजह परेशान हो रही हो। राधा कुछ कह नहीं पाई और कुछ ही देर बाद कुणाल अपनी कार लेकर निकल गया। उसे नहीं पता था यह सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रात होने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया। बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क पर कुणाल अकेला था। अचानक बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसने कार की स्पीड कम कर दी। तभी एक बड़ा पत्थर सड़क पर आ गिरा। कुणाल ने कार मोड़ने की कोशिश की। कार फिसल गई और सीधे खाई की तरफ बढ़ गई। धड़ाम! कार आधी खाई के बाहर लटक गई। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। कुणाल कार के अंदर फंसा था। दरवाजा नहीं खुल रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब। चारों तरफ अंधेरा। बारिश लगातार बढ़ रही थी। कार धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। उधर राधा घर पर बेचैन थी। बार बार कॉल कर रही थी लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उसका दिल कह रहा था कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो रोते हुए मंदिर पहुंची। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। खाई के पास कुछ वारकरी पैदल अपने गांव लौट रहे थे। तेज बारिश में उनकी नजर अचानक चमकती हुई कार पर पड़ी। उन्होंने देखा कार खाई में लटक रही है। अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। सभी लोग दौड़ पड़े। बचाव शुरू हुआ लेकिन कार लगातार नीचे खिसक रही थी। समय खत्म हो रहा था। उधर राधा वट वृक्ष की अंतिम परिक्रमा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी एक जोरदार आवाज आई। रस्सी टूट गई। अब सब खत्म लगता था लेकिन अगले ही पल एक बुजुर्ग वारकरी आगे आए। उन्होंने दूसरी रस्सी बांधी। सभी लोग पूरी ताकत से खींचने लगे। 1, 2, 3 और अचानक कार बाहर आ गई। कुणाल बेहोश था। सांसें नहीं चल रही थी। सबकी उम्मीद टूट गई। उसी क्षण राधा ने वट वृक्ष की आखिरी परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो मेरे पति को बचा लीजिए। उधर कुणाल ने अचानक एक लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां हिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अगले दिन राधा और कुणाल उसी संत से मिलने पहुंचे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। कल मृत्यु कुणाल तक पहुंच गई थी लेकिन तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे व्रत और तुम्हारे प्रेम ने उसका मार्ग बदल दिया। यही वट पूर्णिमा का सच्चा अर्थ है।